आज थोड़ा सा बेसिक्स पे बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, फिर अपने सिलेबस पे चलेंगे। ठीक है, पहले सबसे पहले बताओ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। शायद वो रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर की कैटेगरी में आता जैसे रूट -1 इज आयोटा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट कैसे करते हैं, a प्लस आयोटा b, जहाँ पे जो आपका a है वो एक रियल नंबर है, रियल पार्ट कह सकते हो, और ये बनता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर ऐड करना हो, जैसे दो रियल नंबर को ऐड करते हैं, वैसे ही अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है, मैंने आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दे दिए, a प्लस आयोटा b और c प्लस आयोटा d। कॉम्प्लेक्स नंबर आपका इस सिंबल से डिनोट किया जाएगा। तो ऐड करेंगे a प्लस आयोटा b प्लस c प्लस आयोटा d। तो क्या करोगे, जो भी रियल पार्ट है उसको ऐड कर दो a प्लस सी प्लस आयोटा, जो भी इमेजिनरी पार्ट है उसको ऐड कर दो। तो ये आपका हो गया एडिशन। देन सब्ट्रैक्शन कैसे करोगे, a प्लस आयोटा b माइनस c प्लस आयोटा d। सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आएगा बताओ, a माइनस सी प्लस आयोटा b माइनस डी। यस। सिमिलरली अगर मल्टीप्लाई करना हो, a प्लस आयोटा b इंटू सी प्लस आयोटा डी, क्या आएगा, सिंपल, जैसे दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ए सी प्लस आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा स्क्वायर बी डी। तो ए सी प्लस आयोटा कॉमन ले लो, ए डी प्लस बी सी, और आयोटा स्क्वायर आपका होता है -1। सो रियल पार्ट को एक साथ लिख दो, ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी। तो ये आपका हो गया मल्टीप्लिकेशन। फिर अगर डिविजन करना हो, वो कैसे करोगे, जैसे a प्लस आयोटा बी डिवाइडेड बाय c प्लस आयोटा डी। पहली बात तो ये, आपके c और d नॉन ज़ीरो होने चाहिए तभी डिविजन पॉसिबल है। अगर इनमें से कोई भी या दोनों ही ज़ीरो हो गए तो क्या इश्यू आ जाएगा, डिफाइन नहीं होगा, डिनोमिनेटर ज़ीरो बन गया। तो डिवाइड कैसे करते हैं बताओ, इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे। हाँ, रैशनलाइज कर देते हैं। ठीक है, यस। तो a प्लस आयोटा b इंटू सी माइनस आयोटा डी डिवाइडेड बाय c प्लस आयोटा d इंटू सी माइनस आयोटा डी। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए सी माइनस आयोटा ए डी माइनस आयोटा बी सी, सॉरी प्लस आयोटा बी सी, फिर आएगा माइनस आयोटा स्क्वायर बी डी। आयोटा स्क्वायर -1 है तो ये बन जाएगा आपका बी डी, डिवाइडेड बाय ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अगेन रियल पार्ट को एक साथ लिख दो, देन आयोटा कॉमन ले लो, बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आयोटा बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन देख लिया। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से जाते हैं ताकि आगे कहीं भी बेसिक्स या कुछ भी यूज़ हो तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकाली जाती है,
आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मॉड निकालना है इसका। इसका मॉड क्या बनेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट? नो मैम। आपको क्लियर है यश? जो आपने ए प्लस आयोटा बी लिखा है उसके बाद बिलोंग्स टू का सिंबल है क्या वो? हाँ, बिलोंग्स टू का है। ठीक है मैम। जैसे अगर एक छोटा सा एग्जांपल भी करके देखना चाहे, -4 + 2 आयोटा, ये आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, इसका मॉडुलस वैल्यू पूछी गई है। तो अंडर रूट, पहले तो देखो a की वैल्यू कितनी है, कंपेयर करो, -4 है, b की वैल्यू 2, तो a स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 16 + 4 दिस इज अंडर रूट 20, तो 2√5। कुछ और छोटी छोटी प्रॉपर्टीज जो कई जगह आपकी यूज होंगी, इफ z1 z2 z3, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना उसको हम z से डिनोट करेंगे, a प्लस आयोटा b। जैसे अब तक कोई भी रियल नंबर होता था तो उसको x या y इससे डिनोट कर देते हैं, वैसे ही अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसको आप इस स्मॉल z से डिनोट करोगे। स्मॉल z जहाँ पे भी आ जाए मीन्स वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो z1 से लेकर zm तक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लिए। देन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होल्ड। फर्स्ट इज मॉड ऑफ z1 इंटू z2। ये आपका आता है, मॉड को बस सेपरेट कर दो, मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2, इसका नाम है मॉडुलस प्रॉपर्टी। सेकेंड थिंग, मॉड ऑफ z1 अपॉन z2, अगर ये निकालना हो तो भी क्या करो, मॉड को सेपरेट कर दो, मॉड ऑफ z1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ z2, प्रोवाइडेड z2 आपका नॉन ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर z2 ज़ीरो हो गया तो ये डिफाइंड नहीं रहेगा। थर्ड इज मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2, इसका नाम होता है ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। फोर्थ इज मॉड ऑफ z1 माइनस z2, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2, ठीक है। ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं जो ध्यान में रखनी होगी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ते वक्त। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन याद है, ग्राफिकल पोलर, बताओ साक्षी याद है? मैम पोलर तो याद आ रहा है, ग्राफिकल थोड़ा सा दिमाग से निकल गया अभी। अच्छा, एक तो कार्टेशियन फॉर्म होती है, दूसरी होती है आपकी पोलर फॉर्म। मैम वो जैसे पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं वही वाला ना, ग्राफिकल? हाँ वही कह रही हूँ। जैसे ओके। मान लो अगर मैं आपको कोई भी, अब देखो आप कोई रियल नंबर होता है, रियल नंबर तो ग्राफ पे आप दोनों को आता है ना प्लॉट करना अच्छे से। मैं आपको कोई भी रियल नंबर दे दूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबने पढ़ी है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो क्लास 9th का पार्ट था। अब अगर मैं आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बोलूँ ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए,
जैसे मान लो मैंने दे दिया a प्लस आयोटा b इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। अब इसका मतलब क्या है, रियल पार्ट हम लेंगे x एक्सिस को, ध्यान रख लो अच्छे से, x एक्सिस रियल पार्ट है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट आपका 2 है। y एक्सिस आप ले लो इमेजिनरी पार्ट, जो मैंने नंबर दिया है उसमें आपका इमेजिनरी पार्ट 3 है। तो ये है आपकी x एक्सिस, ये है आपकी y एक्सिस। तो अगर आप प्लॉट करोगे तो क्या बनेगा, अगर मान लो ये 2 है, पॉइंट। हाँ ये बन गया आपका 2 3 पॉइंट। ठीक है, प्लॉट तो वैसे ही किया जाता है, बस अंडरस्टैंडिंग है कि x एक्सिस आपका रियल वाला पार्ट है और y एक्सिस आपका इमेजिनरी वाला पार्ट है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, डिस्टेंस फॉर्मूला याद होगा। अगर हमें डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स निकालना हो, जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने आपको दे दिया z1 इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1, z2 मैंने आपको दे दिया x2 प्लस आयोटा y2। तो डिस्टेंस निकालना है मॉड ऑफ z1 माइनस z2, याद है क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यस, ये आपका होता है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला तो आई थिंक क्लास 12th में पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब दूसरी टाइप है हमारी पोलर फॉर्म, क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। सो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। ठीक है, अब मान लो मैंने, ये आपका ओरिजिन है, ठीक है, कोई पॉइंट P प्लॉट करा है जिसका नाम मैं कह रही हूँ PXY। ठीक है, कोई भी रैंडम पॉइंट है ये। तो यहाँ से हमारा ये x एक्सिस है, ये पॉइंट हम लेते होते हैं ना, जो भी x,0 करके। ठीक है, तो ये हम कितना जा रहे हैं, x जा रहे हैं ना, x डिस्टेंस जा रहे हैं। मान लो अगर मैं आपको 2 यूनिट्स मूव करने को कहती हूँ, तो आप यहाँ से 2 यूनिट्स मूव कर रहे हो ना, जैसे 0 2,0, तो यहाँ पे 2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है ना, 2 यूनिट दूर जा रही हूँ मैं यहाँ से ओरिजिन से। सिमिलरली जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिया था 3, यानी कि ये वाला पॉइंट था 0,3, तो यहाँ से ओरिजिन से मैं 3 यूनिट ऊपर गई, तो ये आपका पॉइंट बना था जाके 2,3। ठीक है, और जो 0 से इस P पॉइंट तक का डिस्टेंस है उसको हम R कह रहे हैं। तो अब यहाँ से ध्यान से देखो कि अगर P आपका एक पॉइंट है कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर, corresponding to the complex number x प्लस आयोटा y, देन पोलर फॉर्म में आप क्या करते हो, आप x की जगह पुट कर देते हो r cos थीटा एंड y की जगह आप पुट करते हो r sin थीटा। अब जो ये r है वो है क्या, r आपका मॉडुलस है x प्लस आयोटा y का। मॉडुलस क्या आता है बताओ, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द मॉडुलस या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू। यश आपको क्लियर हो रहा है? हाँ जी मैम। ठीक है, जहाँ पे भी क्लियर ना हो तो पूछ लेना। म्यूट कर लो। ठीक है, और नोटेशन क्या रहती है इसकी,
मॉड जेड, ऐसे ही बताया था ना मॉडुलस निकालने के लिए। जो थीटा है वो आपका है एम्पलीट्यूड या फिर आर्ग्यूमेंट, ये आपका थीटा है कि एक्स एक्सिस से शुरू होके जो भी पॉइंट प्लॉट हो रहा है वहाँ तक हमारा कितना एंगल जा रहा है, एंगल को हम थीटा कह रहे हैं। थीटा इज आर एम्पलीट्यूड कह लो या फिर आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे अब कॉम्प्लेक्स में बातें हो रही हैं तो इसको कॉम्प्लेक्स में आर्ग्यूमेंट कहोगे, ठीक है। डिनोट कैसे करोगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज थीटा, जेड आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। सो इट फॉलोज दैट, मैंने आपको बताया था कार्टेशियन में z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई लिखा जाता है। पोलर में मैं क्या कर रही हूँ, x की जगह r cos थीटा, y की जगह r sin थीटा, तो पुट कर दो r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। अब r को यहाँ से कॉमन ले लो, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ठीक है। इसको कहा जाता है पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। जैसे कार्टेशियन फॉर्म में आपके पास है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, जहाँ पे x और y आपके कैसे होते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। आई होप ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स वगैरह ध्यान में होगा। यस मैम। सिमिलरली फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोलर फॉर्म मैंने बता दी कॉम्प्लेक्स नंबर की, r और थीटा क्या बन जाएंगे अब, पोलर कोऑर्डिनेट्स। रिप्लेस कर दिया ना, पहले z में हमारे पास x और y था, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स थे, वो कार्टेशियन फॉर्म थी। अब हमारे पास आ गए हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स r और थीटा, ठीक है। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगला है डी मॉइवर्स थ्योरम। z1 मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया x1 प्लस आयोटा y1, z2 मैंने दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिया x2 प्लस आयोटा y2, ये तो कार्टेशियन फॉर्म है। इसको एक बार पोलर फॉर्म में लिखते हैं, तो पोलर फॉर्म में क्या करेंगे, z1 वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग मॉडुलस जो है r1 ले लो, और एंगल जो है, एम्पलीट्यूड जो है, उसको ले लो आप थीटा वन, कॉस थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा वन। सिमिलरली z2 के लिए क्या करो, r2 कॉस थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा टू, ठीक है। नाउ z1 और z2 को अगर आप मल्टीप्लाई करो, r1 r2 कॉस थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा वन, कॉस थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा टू, ठीक है। अब यहाँ से कुछ देख पा रहे हो, कौन सी आइडेंटिटी बन जाएगी, थोड़ा ट्रिगो के बारे में सोचो। मल्टीप्लाई कर देते हैं, पता लग जाएगा अभी। कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू प्लस आयोटा कॉस थीटा वन साइन थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा वन कॉस थीटा टू, और आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर, सो माइनस साइन थीटा वन साइन थीटा टू, ठीक है। अब वही जो काम बेसिक समझाती हूँ ना कि भाई रियल पार्ट को इकट्ठा कर दो, हर जगह वही चीज़ करो, यहाँ पे रियल पार्ट को एक साथ ले आओ। जितना ज़्यादा हम मैथ्स को आसान बनाने की कोशिश कर सकते हैं ना, उतना हमारे लिए अच्छा है, चीज़ें ज़्यादा समझ आएंगी। अब आयोटा कॉमन, कॉस थीटा वन, या फिर ऐसे लिखे ज़्यादा बेटर है, साइन थीटा वन, पहले ये वाला फैक्टर, प्लस कॉस थीटा वन साइन थीटा टू, ठीक है। तो R1 R2, ये कौन सी आइडेंटिटी, कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू, यस, प्लस आयोटा ये वाली, साइन ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू, यस।
और अगर Z1 अपॉन Z2 किया जाएगा, ठीक है, तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना, R1 अपॉन R2, जो ये एंगल है ना प्लस की जगह माइनस हो जाएंगे, ठीक है। वो एक बार खुद से ट्राई करके देखना। सिंपल आपने करना क्या होता है, Z1 अपॉन Z2 लिख के उसको रैशनलाइज कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। cos θ1 माइनस θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 माइनस θ2, ठीक है। अब इसकी जनरलाइजेशन देखें। जनरलाइजेशन मतलब अभी तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे बात करी है। अगर मैं n कॉम्प्लेक्स नंबर ले लूँ, n कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लेते हैं, Z1 Z2 सो ऑन टिल Zn, इन सभी का प्रोडक्ट किया जा रहा है। तो 2 अगर करती थी प्रोडक्ट तो मुझे ये रिजल्ट मिला है। अगर 2 से ज़्यादा करे, देख पा रहे हो जनरलाइजेशन क्या बन सकती है। 2 के लिए ये था, 2 से ज़्यादा हुए तो क्या बनेगा, R1 R2 सो ऑन टिल Rn, ठीक है। कॉस ऑफ एंगल में भी θ1 प्लस θ2 सो ऑन टिल θn प्लस आयोटा साइन θ1 प्लस θ2 सो ऑन टिल θn, ठीक है। एंड इफ अगर ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मैं किसी z के इक्वल पुट कर दूं, ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखना, सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स मैंने z के इक्वल कर दिए, z इंटू जेड सो ऑन टिल z। कितनी बार थे ये, n टाइम्स। तो इसको z की पावर n लिखा जा सकता है, बताओ, लिख सकते हो। R is to n cos n theta plus iota sin n theta. हाँ, तो r भी r की पावर n cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, क्योंकि जब हम z लिखते हैं सिंपल, वो x प्लस आयोटा y और x की जगह r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब आपने सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर z के इक्वल ले लिए, तो जो उसका एम्पलीट्यूड है वो तो थीटा बन जाएगा, और जो मॉडुलस है मतलब जो r था वो सभी में r के इक्वल लिखेंगे। यहाँ पे भी आपने r r r लिखा तो r की पावर n बन गया, ये cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसकी पावर n, इसको लिख सकते हैं r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n, ठीक है। ये जो अब मैंने फाइनली निकाला है ना, इस इक्वेशन स्टार को कहा जाता है डी मॉइवर्स थ्योरम। यहाँ तक क्लियर हुआ यश? हाँ जी मैम। ठीक है। अब नेक्स्ट एक और छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें पता होंगी ना तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रूट निकालने हो तो वो कैसे निकालेंगे। कोई भी आपके पास नंबर है w, जैसे हम रियल नंबर्स के रूट्स निकालते थे, सिमिलर मैनर में मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रूट्स की बात कर रही हूँ। अ नंबर w इज कॉल्ड एन nth root of a complex number z if w की पावर n इक्वल टू z। कोई भी आपके पास नंबर है w, उसको मैं nth रूट कह रही हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर का, इफ w की पावर n इक्वल टू z। जैसे सिंपल, आप पहले तो रियल में आओ, रियल में कैसे करते थे, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4 है, ये आपका 2 आता है, इसका मतलब क्या है, 4 की पावर 1/2 की जा रही है ना, तब जाके 2 आया। स्क्वेयरिंग करूँ तो 4 इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो ये यही कहना चाहता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में ये जो आपका w है
ये 2 है, n आपका 2 है और z आपका 4 है। ऐसे थोड़ा रिलेट कर सकते हो कि रियल में क्या करते थे और अब कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्या करने वाले हैं। ये कुछ समझ में आया? सिंपल जैसे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट की बात करते थे रियल एनालिसिस में या रियल नंबर्स में कह लो, सिमिलर मैनर में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम टेकिंग 1/nth रूट ऑन बोथ द साइड्स, जैसे समझ लो अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट लूँ किसी चीज़ में, तो वो कैसे वर्क करेगा, सिमिलरली इसको समझ सकते हो। जैसे देखो करके दिखाई देती हूँ, x² = 4, ये एक आपकी रियल में वर्क करती थी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप यहाँ पे 1/2th रूट मतलब स्क्वायर रूट ले लो, तो क्या बनेगा ये x² की पावर 1/2 = √4। ठीक है, अब यहाँ से जब आपका ये स्क्वायर हटता है तो x = प्लस माइनस करके आता था, तो यहाँ पे 1/nth रूट लोगे तो ये बन जाएगा आपका w = z की पावर 1/n। ठीक है, अब आगे हम इसको स्टडी करते हैं डी मॉइवर्स थ्योरम की हेल्प से। क्यों? क्योंकि मैंने z की पावर n तो देख ली थी, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n। ठीक है, अगर मुझे पूछा जाए z की पावर 1/n, तो हम क्या करेंगे, 1/n पावर रेज कर देंगे। यहाँ n था तो यहाँ भी n था, तो 1/nth पावर रेज कर दो। बाय डी मॉइवर्स थ्योरम। ठीक है, सो r की पावर 1/n को तो मैंने बाहर ले लिया। अब यहाँ पे क्या होता है, ये बनता है cos ऑफ थीटा प्लस 2k π/n। सिंपल मैनर में कहूँ कि मैंने ये 1/n इस एंगल थीटा के पास लेके जाना है, तो उसमें न्यूमरेटर में आप 2k π को ऐड करोगे। ठीक है, इसके प्रूफ के अंदर नहीं जाते क्योंकि वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। आयोटा साइन थीटा प्लस 2k π/n, जहाँ पे जो आपका k की वैल्यू है वो 0, 1, 2 सो ऑन टिल n-1 तक जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट है आइलर्स फॉर्मूला, ये भी बड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो e की पावर x होता है ना, उसकी इनफाइनाइट सीरीज एक्सपेंशन जो है वो आपकी होती है e की पावर x = 1 + x + x² / 2 फैक्टोरियल प्लस x³ / 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, आई थिंक यश आपने ये नहीं देखा होगा, इनफाइनाइट सीरीज एक्सपेंशन e की पावर x की देखी है कभी? नहीं मैम। नहीं देखी ना, मैं ना इसका प्रूफ भेज दूंगी एक बार थोड़ा सा आपके समझने के लिए। फिलहाल बस ये देख लो कि इनफाइनाइट सीरीज एक्सपेंशन e की पावर x, e आपका होता है एक्सपोनेंशियल, वो इस तरीके से दी जाती है। मतलब यहाँ रीज़न क्या आ रहा है, मैं e की पावर आयोटा थीटा लिखना चाहती हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर आना चाहती हूँ, तो व्हेन x = आयोटा थीटा, तो e की पावर आयोटा थीटा दिस इज cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर आप x की जगह e की पावर आयोटा थीटा लिखो तो 1 + आयोटा थीटा प्लस आयोटा थीटा का स्क्वायर / 2 फैक्टोरियल
प्लस आयोटा थीटा का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इस तरीके से बनेगा, इसको बाद में लिखते हैं। अब क्या करो, थोड़ा और इसे ओपन करो, 1 प्लस आयोटा थीटा। एक काम करते हैं, 2-3 टर्म्स और लिखते हैं, फिर आपको चीज़ें दिखेंगी कि कैसे हो रहा है। आयोटा थीटा की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस आयोटा थीटा की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। सो 1 प्लस आयोटा थीटा प्लस आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। तो ये आपका बनेगा माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा। यस, माइनस आयोटा थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। आयोटा की पावर 4, 1 आयोटा की पावर 5, आयोटा। आयोटा। एक और लिख लेते हैं, आयोटा थीटा अपॉन 6 फैक्टोरियल की पावर 6 एंड सो ऑन। यश बताना आयोटा की पावर 6 कितना होता है। 1। नहीं, देखो करोगे कैसे, सिंपली आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, 3 बार हो रहा है ना। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1, ऐसे कर लिया करो। क्या आ गया, -1। अब क्लियर है, ठीक है मैम। ठीक है। तो ये आपका बन गया माइनस थीटा की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल। ठीक है, अब वही काम, रियल वाला जो पार्ट है उसको एक साथ ले आओ, और जो इमेजिनरी वाला पार्ट है उसको एक साथ लिख दो। ठीक है, इमेजिनरी वाले पार्ट में क्या करो, आयोटा कॉमन करके लिखो। तो थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, अब थोड़ा सा ना यहाँ पे सीरीज वाला काम है, तो मैं सीरीज यहाँ पे लिख रही हूँ। मैंने क्या लिखा था कि ई की पावर आयोटा थीटा आपका आता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो मैं आपको कॉस थीटा और साइन थीटा की सीरीज बता रही हूँ। वैसे याद है आपको साक्षी? मैम एग्जैक्ट थोड़ा याद नहीं, वो ऑल्टरनेट सा चलता था वो पावर से, थोड़ा सा याद नहीं अभी। मैंने जो ये लिखे हैं ना, यही होते हैं, यस मैम। यही सामने ही तो है। देखो ऑल्टरनेट जा रहा है, और जब इवन वाला जाता था तो कॉस वाली होती थी, और जब स्टार्टिंग थीटा से हो, मतलब एक्स की टर्म्स में हम पढ़ते थे, तो ये वाली होती थी साइन थीटा वाली। ठीक है, तो ये है 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा के पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस थीटा की पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल। तो ये आपकी कॉस थीटा वाली है, और साइन थीटा में ऑल्टरनेट प्लस माइनस जाएंगे, और साथ साथ जो टर्म्स हैं वो भी आपकी ऑड रहेंगी। थीटा माइनस थीटा क्यूब, मतलब जो पावर्स हैं वो ऑड रहेंगी। इसी रीज़न से मैंने इसको लिखा था कॉस थीटा, ई की पावर आयोटा थीटा को कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब क्लियर है कि ये किस तरीके से आया, ये कई जगह यूज़ करेंगे इसलिए बताया। ठीक है, और दूसरी चीज़, अगर मैं आपको बोलूँ ई की पावर जेड मुझे लिख के दिखाओ कि क्या होता है, तो जेड आपको पता है वो होता है एक्स प्लस आयोटा वाई। तो ये क्या बनेगा, ई की पावर एक्स प्लस आयोटा वाई, दिस इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर आयोटा वाई। तो ई की पावर एक्स और ई की पावर आयोटा समथिंग कुछ भी आए तो उसे मैं लिखती होती हूँ कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई। ठीक है,
इसके बाद बस इतने बेसिक्स काफ़ी हैं। एक और टॉपिक है, वो उसके थोड़े बेसिक्स और देख लेते हैं। मेट्रिक स्पेसेस। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में तो मैंने जितना बताया, इससे थोड़ा थोड़ा हमारा आगे काम बन जाएगा। एक मेट्रिक स्पेस वाला टॉपिक भी यूज़ हुआ करेगा। मेट्रिक स्पेस की डेफिनेशन याद है साक्षी? आई थिंक 5th सेमेस्टर में पढ़ा होगा, यस ग्रेजुएशन में। यस मैम। ठीक है, मैट्रिक स्पेस में हम करते क्या थे, एक तो आप एक सेट लेते थे, एक्स कोई भी हो सकता है, रियल नंबर्स का ले लिया या कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। एक हमने मैपिंग डिफाइन करते हैं डी, कहाँ से, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एक्स से लेकर रियल नंबर्स तक। ठीक है, ये है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एक्स, और कोडोमेन आपकी है रियल नंबर्स की। तो ये कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है। और डी आपका होता है डिस्टेंस फंक्शन, या फिर इसे हम मेट्रिक भी कह देते हैं। सो फॉर एक्स वाई जेड, 3 एलिमेंट्स हमने उठा लिए हैं इस सेट एक्स से, तो 4 प्रॉपर्टीज ये सेटिस्फाई करता है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिस्टेंस आपका नॉन नेगेटिव होता है ना हमेशा, कभी नेगेटिव डिस्टेंस देखा आज तक? डिस्टेंस हमेशा नॉन नेगेटिव होता है ना। अगर मैं ये बोलूँ कि दिल्ली से हरियाणा इतने किलोमीटर दूर है, तो वो नॉन नेगेटिव डिस्टेंस ही है ना। मैं ये बोलूँ ना कि भाई 100 किलोमीटर दूर है, ऐसे तो नहीं बोलती ना -100 किलोमीटर दूर है। तो डिस्टेंस हमेशा कैसा, नॉन नेगेटिव, मीन्स पॉजिटिव। सेकेंड प्रॉपर्टी, डिस्टेंस ऑफ x कॉमा y इज इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल्स टू y। देखो आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, एक x है एक y है। ठीक है, ये डिस्टेंस 0 कब आ सकता है? अगर x इक्वल टू y कर दिया जाए तो मैं यहीं पे हूँ, इसी पॉइंट से इसी पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना होगा, 0 होगा ना। ये पॉइंट क्लियर हुआ? बताओ, x इक्वल टू वाई कर दिया ना, कि आपके पास वैसे तो 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस देखते हो, पर अगर मैंने x इक्वल टू ही y कर दिया कि वो पॉइंट एक ही पॉइंट है, इसी पॉइंट पे खड़े होके इसी पॉइंट तक का डिस्टेंस देखें। जैसे सिंपल, अभी आप जहाँ खड़े हो या बैठे हो जो भी है, अगर आप कहीं और नहीं चल फिर रहे, मैं आपसे पूछूं कि आप जहाँ हो वहीं रहो, और वहीं वहीं से डिस्टेंस बताओ खुद का, वहीं तक का, 0 नहीं होगा। आपने कुछ मूव तो करा नहीं, डिस्टेंस क्लियर हुआ ये यस पॉइंट? मैम। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि डिस्टेंस बिटवीन x एंड y एंड डिस्टेंस बिटवीन y एंड x ये सेम आएगा, चाहे x और y का बीच का डिस्टेंस देखो या y और x के बीच का डिस्टेंस देखो। चाहे आप दिल्ली से हरियाणा का डिस्टेंस चेक कर लो या हरियाणा से दिल्ली का, सेम ही आएगा ना। फोर्थ प्रॉपर्टी इज ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। Distance between x and z is less than equal to distance between x comma y plus distance between y comma z. This is triangle inequality property.
यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ठीक है, मैम क्या आप ट्रायंगल इनइक्वालिटी के लिए क्या आप प्रूफ दे सकते हैं मैम? कुछ प्रूफ है मैम? ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी का प्रूफ तो एक मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बस मैं बेसिक्स बता रही थी। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 1 का पेपर है, उसके लिए हाँ बस मैं मैम, हाँ मैम। बेसिक्स बता रही थी। मतलब मैं अच्छा, यहाँ अच्छा। मैट्रिक्स स्पेस नहीं पढ़ा रही, ओके वो बस ओके मैं मैम, अच्छा बेसिक्स अच्छा कवर कर अच्छा रही मैम। थी। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को एक बार व्हाट्सएप कर देना, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। जरूर मैम, हाँ मैम। ठीक है, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं मैट्रिक्स स्पेस के। जैसे अगर मैंने सेट ले लिया रियल नंबर्स का या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, और मैं डिस्टेंस निकालूं बिटवीन 2 पॉइंट्स z एंड w, सो दिस इज मॉड ऑफ z माइनस w। इसी तरीके से डिस्टेंस निकाला जाता है, और मॉड इसलिए भी ले रहे हैं, डिस्टेंस हमेशा नॉन नेगेटिव आता है। सो अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ बतानी रहेगी कि अब जो आपका ऑर्डर्ड पेयर है x जो आपने सेट लिया है एंड d जो आपने ये मैपिंग ली है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ x से लेकर रियल नंबर्स तक, दिस फॉर्म्स अ मैट्रिक स्पेस। कब बनाएगा मैट्रिक स्पेस? जब ये 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशंस कि अगर आपका x और r ग्रेटर देन 0 आपके पास है, देन मैं डिफाइन करने जा रही हूँ ओपन बॉल एंड क्लोज्ड बॉल। सो बी एक्स कॉमा आर, मैंने क्या करा, मैंने आपका कोई भी पॉइंट लिया है एक्स सेट से सच दैट डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई दिस इज लेस देन आर। ठीक है, ओपन बॉल नाम से ही पता चल रहा है। जैसे अगर मैंने ये एक बॉल बना दी, ठीक है, इसको अगर लिखना चाहें डिस्टेंस को कैसे लिखते हैं? मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन आर। ठीक है, आपके पास कोई पॉइंट है एक्स, अनदर पॉइंट मैंने सेट एक्स से ही ले लिया। ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है दिस इज लेस देन आर। जो भी बॉल का रेडियस है, बॉल का रेडियस मान लो ये है, इससे छोटा आएगा ये रेडियस, तो ये आपकी होती है ओपन बॉल। और जब मैं ओपन बॉल कह रही हूँ तो आप डॉटेड बनाएंगे। नेक्स्ट इज क्लोज्ड बॉल, उसकी नोटेशन है बी के ऊपर एक बार लगाया जाएगा। पूरी की पूरी डेफिनेशन आपकी सेम रहने वाली है, यहाँ पे बस डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू आर लिखा जाएगा। ठीक है, इक्वालिटी साइन इंक्लूडेड रहेगी। दिस इज ओपन बॉल एंड दिस इज क्लोज्ड बॉल। सेंटर क्या है? एक्स एंड रेडियस कितना? आर। ठीक है, इसके बाद से फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।